उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए बुरी खबर है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट में फैसला लिया है और कहा है कि जिस भी विद्यालय में 50 से कम बच्चे हैं उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाए। यह आदेश बेसिक विभाग को दिया गया है और 2 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य के कुल 2,980 ऐसे विद्यालय है जहां पर 50 से भी कम छात्र छात्राओं का दाखिला है। यानी लगभग 3,000 ऐसे विद्यालय होंगे प्रदेश में जो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, ताला लग जाएगा। अब अगर मान लिया जाए कि किसी एक सरकारी विद्यालय में औसतन 3 अध्यापक अध्यापिका है, तो ऐसे में 2,980 विद्यालय में शिक्षकों के पद जो खत्म हो जाएंगे उनकी संख्या होगी 87,240। यानी जो युवा 97,000 शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे या कर रहे हैं, तो अब मान लीजिए कि 87,240 ऐसे पद हैं जो अब सरकारी विद्यालय में ही भरे नहीं जाएंगे, हमेशा के लिए खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश में इन विद्यालय के बंद होने के आदेश से बच्चों के ऊपर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और आपको यह पता होगा कि यह नियम के विरुद्ध भी है। हम आरटीआई एक्ट 2009 को अगर पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि बच्चों का जो प्राइमरी स्कूल है वो बच्चों के घर से 1 किलोमीटर से ज्यादा, अगर जो बच्चे बड़े होते हैं थोड़े से, उनके लिए यह दूरी 3 किलोमीटर की रखी गई है। अब अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो वह किसी ग्राम पंचायत को पार करके अगर जाएगा तो हो सकता है कि उसकी दूरी 4 से 5 किलोमीटर बढ़ जाए या यह ज्यादा भी हो सकती है। तो यह आरटीआई के विरुद्ध है। इस पर सरकार को सोचना भी चाहिए। सरकार के इस आदेश से ठीक पहले पीएबी यानी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की एक लिस्ट जारी होती है और उस लिस्ट में साफ साफ बताया जाता है कि सबसे बड़े उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के 2 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती होनी है। यानी 2 लाख से ज्यादा पद खाली है, जिसमें 1,81,000 से ज्यादा विद्यालय में पदों को भरने के लिए प्रक्रिया है, जो 2026 तक इन पदों को पूरी तरह भर लिया जाएगा। अब जैसे यह पीएवी रिपोर्ट जारी होती है वैसे ही सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी जाती है और बच्चों में एक खुशी का माहौल हो जाता है। अब आप ही समझिए कि अगर किसी भी प्रदेश में 2 लाख बच्चों को रोजगार मिल जाता है तो यह कितनी अच्छी बात है। लेकिन अफसोस यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से चंद घंटों बाद ही उस ट्वीट को डिलीट कर दिया जाता है और ट्वीट के डिलीट होने से पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा हो जाता है, धरने का ऐलान हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार से सदन में जब सवाल पूछा जाता है तो शिक्षा मंत्री का एक ही रटा रटा जवाब सामने आता है। यहाँ छात्रों का और शिक्षक का जो रेशियो है वर्तमान की छात्र संख्या को देखते हुए और वर्तमान के हमारी शिक्षकों की संख्या को देखते हुए हम 1:30 होना चाहिए, जो कि प्राइमरी स्कूल्स में, उसको हम लोग पूरा कर तक की कोर्ट आदेश देता है कि पिछली की गई भर्तियों से जो खाली पद है जिनकी संख्या 27,713 है, यानी कोर्ट आदेश देता है उत्तर प्रदेश सरकार को बचे हुए 27,713 पदों पर नया नोटिफिकेशन जारी करके इस भर्ती को 3 महीने के अंदर पूरा कीजिए। लेकिन अफसोस पूरा 1 साल होने वाला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ना ही कोई नई शिक्षक भर्ती निकाली और ना ही उस पर कोई एग्जाम हुआ। सरकारी स्कूलों की नई शिक्षक भर्ती के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का सरकार के द्वारा गठन किया जाता है और लाखों बच्चों को एक उम्मीद की किरण जागती है कि अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो बरसों का सूखा है अब खत्म होगा और नई शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। पर अफसोस है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से जब सवाल किया जाता है तो वो यह कहता है कि हमें सरकार की तरफ से कोई भी अधियाचन प्राप्त ही नहीं है, तो हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में लगभग 20 से 22 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने बीएड, बीटीसी, डीएलएड तमाम ऐसे महंगे कोर्स करके रखे हैं, लेकिन पिछले 7-8 सालों में कोई नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार से यह सवाल किया जाता है, यह जवाब मिलता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षकों की संख्या सरप्लस है, हम अनुपात से भी ज्यादा आगे चल रहे हैं, इसलिए कोई भी नई शिक्षक भर्ती प्रस्तावित नहीं है। भविष्य में कोई शिक्षक भर्ती होगी तो उस पर विचार किया जाएगा। वहीं लाखों छात्र छात्राओं का सरकार से यह सवाल है, कहीं अगर कोई नई शिक्षक भर्ती आपको देनी नहीं है तो इतने महंगे कोर्स करवाने की आवश्यकता क्या है। पूरी योग्यता होने के बावजूद भी जब बच्चे को पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में आपके लिए
कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं है, तो बताइए उसकी भावनाओं के साथ तो खिलवाड़ी है। उसके परिवार का जो बोझ है वह उसके कंधों पर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। नई शिक्षक भर्ती का इंतजार करते करते वर्षों से युवा ओवर एज हो रहे हैं। सवाल यह है कि योगी सरकार नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे और विद्यालय बंद करने का आदेश वापस लेकर बुनियादी ढांचे को मजबूत करे, क्योंकि गांव की शिक्षा में कहीं ना कहीं एक खुशहाली और तरक्की नजर आती है, जिससे शिक्षा से वंचित और गरीब बच्चे भी उस शिक्षा से अलग ना हो पाए। सरकार को इस आदेश को वापस लेना चाहिए। योगी सरकार कुछ सोचे और नई शिक्षक भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी करे। कहीं ना कहीं लाखों बच्चों की दुआएं आपको लगेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी? आपको अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।